पवन सिंह जो चुनाव लड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि बीजेपी उनको टिकट दे और उस टिकट पर वो चुनाव लड़ें, और टिकट मिलता भी है, और अंत समय में पवन सिंह ट्वीट करते हैं कि माफ़ी चाहते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अन्य कारण का हवाला देकर कहते हैं कि किसी अन्य कारण की वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो उनका अन्य कारण आपको पता चला कि नहीं पता चला? अगर नहीं पता चला है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उनका अन्य कारण में क्या कारण था जिस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। देखिए, पवन सिंह चाहते थे कि उनको पहले बिहार से टिकट मिले और बिहार के किसी संसदीय क्षेत्र से वो लड़े चुनाव और बिहार से ही जीत कर आएँ। ऐसा तो नहीं हुआ, उनको मिला बंगाल से टिकट मिला, बंगाल के आसनसोल से मिला, और इतना पर भी वो खुश थे, जश्न मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे, और ट्विटर पर ट्वीट करके बीजेपी के तमाम नेताओं को धन्यवाद दे रहे थे। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, तमाम बीजेपी नेताओं को धन्यवाद दे रहे थे। और उसके जस्ट एक दिन बाद फिर ट्वीट करते हैं कि माफ़ी चाहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे किसी अन्य कारण की वजह से। तो अन्य कारण में क्या कारण था, हम आपको बताते हैं। देखिए, पवन सिंह एक इंटरव्यू दिए रहते हैं आज तक के पत्रकार को, ये भी एक वजह है। पवन सिंह आज तक एक पत्रकार को इंटरव्यू दिए रहते हैं। वो पत्रकार उनसे सवाल करती है कि आप राजनीति में आएंगे तो क्या विकास करेंगे। तो पवन सिंह कहते हैं कि हमको राजनीति का सवाल समझ में नहीं आता है, हमसे सिंगिंग का सवाल करो। वो पूछती है क्या विकास करेंगे, तो कहते हैं कि हमको ये सब नहीं बुझाता है, हमसे सिंगिंग का सवाल करो। जब पता चलता है विपक्ष के लोगों को और पब्लिक को पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति को बीजेपी अपना कैंडिडेट बना रही है जो विकास का मतलब ही नहीं जानता है, तो विकास क्या करेगा। और ये वीडियो काफ़ी ट्रोल होता है, वायरल कर दिया जाता है, और पवन सिंह का जो छवि था वो धूमिल होता है धीरे धीरे कि इनको राजनीति में आना है और राजनीति का सवाल तक भी नहीं पता है। ये भी एक वजह था। दूसरा वजह, सबसे बड़ा वजह ये है, बंगाल के ही एक नेता हैं बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और उनका पुराना गाना जो पवन सिंह का था, आप जानिए कि जो बिहार के जो सिंगर हैं आज के समय में अश्लील गाना गाकर ही वायरल हुए हैं, पवन सिंह उनमें से एक हैं। हालांकि पवन सिंह का बहुत सारा गाना अच्छा भी है, लेकिन ट्रेंड के साथ ये भी बढ़ गए, अश्लील गाना बहुत सारा गा चुके हैं, तो अब इसको वापस तो लिया नहीं जा सकता। मनोज तिवारी को तो बीजेपी झेल रही है, तो इस वजह से इनका पुराना जो एल्बम था बाबुल सुप्रियो निकालते हैं और ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं कि बीजेपी ऐसे नेताओं को कैंडिडेट बना रही है कि जो बंगाल को लेकर अश्लील गाना गाए हैं, बंगलिनी या तो ये तो वो, तमाम तरह के बंगाल को महिलाओं को लेकर गाना गाए हैं जो महिलाओं के सम्मान में नहीं है। तो बीजेपी महिलाओं का सम्मान करने की बात करती है और बंगाल से टिकट दे रही है, ये बंगाल के महिलाओं को गलत नज़र से देखते हैं। तो क्या ऐसा कैंडिडेट को टिकट देना उचित है? और ये ज़्यादा असर कर गया इसलिए कि पवन सिंह बंगाल के महिलाओं को लेकर ही गाना गाए हैं और बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि विपक्ष इस मुद्दा को जोरों शोर से उठाएगा और जब प्रचार करने जाएगा तो उनका गाना सुनाएगा। जैसे मनोज तिवारी को सुनाया जाता है कि मनोज तिवारी किस तरह से अश्लील डांस किए हैं, अश्लील गाना गाए हैं, अश्लील शब्द बोले हैं, तो उसी तरह से पवन सिंह का भी छवि है। तो बीजेपी इनसे पल्ला झाड़ना चाहा कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को अगर हम लेंगे साथ में तो ये व्यक्ति तो डूबेगा ही, साथ में पार्टी का भी छवि खराब करेगा। इसलिए पार्टी अपना पल्ला झाड़ना चाहा और पवन सिंह पर दबाव बनाया कि आप एक काम करिए, आप अपना ही कारण बता दीजिए, क्योंकि हम आपसे टिकट लेंगे तो आपका बेइज्जती हो, इसलिए आप ये कह दीजिए किसी अन्य कारण की वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो पवन सिंह ने अपना लाज और छवि बचाने के लिए ऐसा ही काम किया, ट्वीट किया कि माफ़ी चाहते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे किसी अन्य कारण की वजह से। असली वजह यह है कि बंगाल में जो महिलाओं को लेकर गाना गाए हैं उसका वजह यह